लिली और जेम्स ने गलत आदमी पर विश्वास किया सेवरस, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन उनका बेटा बच गया। उसे सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं, अनिष्ट देव जा चुका है। अनिष्ट देव वापस आएगा, और जब ऐसा होगा उसकी जान खतरे में होगी। उसकी आंखें उसकी मां लिली जैसी हैं। अगर तुम सचमुच उससे प्यार करते थे तो फिर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ये राज राज ही रहेगा सेवरस। वादा कीजिए। बशर्ते तुम अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी रक्षा करो। उसने कोई खास बात नहीं, अपने बाप से सेवा करने के लिए बस नाम का फायदा उठाया। मेरे पिताजी के बारे में कुछ भी मत कहना। जेम्स पॉटर आलसी घमंडी। मेरे पिताजी महान आदमी थे। बिल्कुल घटिया थे वो। पूरा भी चाहिए। कुछ वक्त तक इस श्राप का असर सिर्फ हाथ तक रहेगा और फिर फैलने लगेगा एल्बस। कब तक? शायद साल भर। बस 1 साल। मेरा साथ मत छोड़ना सेवरस। हम दोनों जानते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ने ड्रेको को मुझे मारने का आदेश दिया है। अगर वो नाकामयाब रहा तो अनिष्ट देव ये काम तुम्हें सौंपेगा सेवरस। मेरी मौत तुम्हारे हाथों ही होनी चाहिए। सिर्फ यही एक रास्ता है। ऐसा करने से ही अनिष्ट देव को तुम पर पूरा विश्वास होगा। एक वक्त आएगा जब हैरी पॉटर को कुछ बताना होगा, पर तुम्हें इंतजार करना होगा जब तक वोल्डेमॉर्ट बहुत कमजोर ना हो जाए। पर बताना क्या होगा? जिस रात लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट हैरी को मारने कॉड्रिक की कोठरी गया था और लिली पॉटर उनके बीच आ गई थी, वो श्राप टकराकर वापस आ गया। जब ऐसा हुआ तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का एक टुकड़ा उस वक्त वहां मौजूद इकलौती जिंदा चीज के साथ जुड़ गया, और वो चीज थी खुद हैरी। इस सब के पीछे एक कारण है कि क्यों हैरी सांपों से बात कर सकता है, वोल्डेमॉर्ट के अंदर झांक सकता है। एक टुकड़ा वोल्डेमॉर्ट का हैरी के अंदर भी मौजूद है। यानी कि वक्त आने पर उस लड़के को मरना होगा। हाँ, हैरी को मरना ही होगा। आपने उसे जिंदा रखा ताकि सही वक्त आने पर आप उसकी बलि दे सकें। इतने साल आपने उसे पाला, उसे कुर्बान करने के लिए। अब ये मत कहना कि तुम्हें उसकी फिक्र होने लगी है। पितृदेव संरक्षण। लिली, आज भी तुम उससे हमेशा। तो वक्त आने पर उसको मरना होगा। हाँ सेवरस, उसे मरना होगा, और वोल्डेमॉर्ट उसे खुद मारे तो अच्छा है, बल्कि ये जरूरी है।